संख्याओं को घटाने के जादुई प्रयोग के अंतर्गत आज हम फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। मैजिकल सब्ट्रैक्शन। हमने जो ये श्रृंखला चालू की है आपके सामने कि हम बच्चों को घटाना सिखाएं और घटाने के जितने भी प्रयोग है, जितनी भी जानकारी, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम बच्चों को बता सकते हैं तो उनके भविष्य के लिए वो बहुत उपयुक्त होगा, बहुत ज़रूरी होगा। तो हम ऐसे ऐसे जानकारी हम आपके सामने लेकर आते हैं। परंपरागत विधि से तो हम घटाते हैं, घटा के हमने देखे भी है। और इस समय हम अभी आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे शून्य लगाओ, जैसे 100 है, 1000 है, 10,000 है, ऐसी संख्याओं को घटाने में हमको कठिनाई होती है। हम जोड़ बहुत आसानी से लेते हैं मगर घटाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो हम उसके आपको नए नए प्रयोग बता रहे हैं और नए नए प्रयोग में आज फिर एक नया प्रयोग आपके सामने हम लेकर आए हैं जिसमें उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसानी से आप वैसे ही घटा सकते हैं। और जब हम परंपरागत विधि से घटाते हैं तो यहाँ पर वही बात आती है कि हम यहाँ से उधार लेते हैं, क्योंकि यहाँ शून्य में से हमको 8 घटाना तो 8 नहीं घटता, तो हम यहाँ से उधार लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो हम यहाँ से लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो शून्य हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया। इस प्रकार से हम घटाते हैं। 10 में से 8 गए तो यहाँ पर आ गया 2 और 9 में से 4 गए, यहाँ पे आ गया 5। इस प्रकार से हम परंपरागत विधि से घटाते हैं। अगर हमको और आसानी से यदि हमको घटाना, इसके पहले भी मैंने आपको एक दूसरा वीडियो प्रस्तुत किया था और उसमें मैंने आपको बताया था ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10, वो विधि मैंने आपको बताया था। आगे दूसरी विधि आप देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छी है। अब हम एक काम करते हैं कि 100 में से 48 हमको घटाना है, तो हम कैसे घटाएं। तो हमारा ये जो नई जो विधि है इसका हमने नाम रखे हैं -1। हम -1 करेंगे और -1 से हम इसके आंसर को निकालेंगे। -1 का कहने का मतलब कि इसमें तो -1 और इसमें से भी -1 हम करेंगे। हम 100 में से 1 घटा देंगे और यहाँ 48 में से 1 घटा देंगे। अब 100 में से 1 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ आ जाएगा 99। और 48 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 47। ठीक है। हमने 9 में से 7 घटाए तो हमारा कितना आ गया, 2। और 9 में से हमने 4 घटाए तो कितना आ गया हमारा, 5। इस प्रकार से भी हम संख्याओं को घटा सकते। चलिए अब और भी हम प्रश्न लेते हैं। जैसे ये 100 था, यदि हम 1000 लेते हैं और 1000 में से हम 323 को यदि हम घटाएं तो यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा। -1 और -1। यदि यहाँ पे -1 में हमको दिक्कत आती है तो हम एक काम करें कि यहाँ जितने शून्य हैं उतनी बार हम यहाँ पे 9 लिख दें बस। और इसमें से 3 में से हमको 1 घटाना है तो ये हो गया हमारा कितना, 322। और अब हम इसको घटा देंगे। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 3 गया तो ये आ गया हमारा 6। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे भी घटाएंगे तो हमारा आंसर वही आएगा। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ 9 में से 3 गए 6, 677। दोनों तरीके से हमारे आंसर यही आएंगे। हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। हमने 3 प्रश्न और लिया है, इसको आप अच्छे से समझ ले तो हमारी जो घटाने की जो दिक्कत है, जो परेशानी है, ये हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे वही नियम के अनुसार हम करेंगे -1 और यहाँ पे भी -1। या यहाँ जितने शून्य लगे हैं उतनी बार 9 लिख लेंगे। 1 2 3 4 और यहाँ पे हम 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 452। और अब हम इसको आसानी से घटा सकते हैं। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 4 गए 5 और यहाँ पे 9, तो हमारा आंसर आ गया 9547। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे हम देखते हैं
यहाँ 1 लाख लिखा हुआ है और 1 लाख में से हमको 346 घटाना है। तो यहाँ पे कितने शून्य है? 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे 5 बार 9 लिख देते हैं, या -1 और -1। 5 बार 9 लिख देते, 1 2 3 4 5, और उसमें से हमको 346 को घटाना है। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 9, 99,653। अब इसके बाद हमारे पास एक प्रश्न और है, तो यहाँ पे कितने शून्य है? 1 2 3 4 5। यदि हम एक इसमें से घटाए तो यहाँ पे हम 5 बार 9 लिख दे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसमें से यदि हम 9 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारा 4,598, 4,598, और इसको अब हम घटा दें। तो अब थोड़ी सी एक जानकारी और मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे तो मैंने आपको घटा के बताया, हम इसमें आवश्यक नहीं है कि हम राइट साइड से ही घटाएं, हम इसको लेफ्ट टू राइट मेथड से घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी संख्या से हमको उधार नहीं लेना है। तो यहाँ पर 9 का 9 ही 9 आ गया, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 8 गया 1। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 95,401। तो हम इस प्रकार से संख्याओं को घटा सकते हैं और आसानी से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आप इसी प्रकार के और भी प्रश्न को तैयार करें और बच्चों को बताएं, तो निश्चित बात है कि बच्चे बहुत आसानी से संख्याओं को घटाना सीख जाएंगे, क्योंकि इस समय हम आपको मैजिकल सब्ट्रैक्शन की जानकारी दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे सुनो वहाँ हम कैसे घटाएंगे। इसके बाद नया वीडियो हम आने वाले टाइम पे आपको प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।